हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग आए हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। ऑलरेडी हम लोग का ओएसआई रेफरेंस मॉडल में लगभग लगभग सारे लेयर्स खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक लेयर बचा है जो कि है हमारा फिजिकल लेयर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर देखा था, तो आइए समझते हैं फिजिकल लेयर क्या है और ओएसआई रेफरेंस मॉडल फिनिश करके आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो हम लोग के सिस्को के डिवाइसेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आ जाइए देखते हैं फिजिकल लेयर क्या है। सो व्हाट इज फिजिकल लेयर एक्चुअली? फिजिकल लेयर जैसा कि हमने जाना क्या, इट इज द वेरी फर्स्ट layer of the OSI reference model, or we can say the bottom most layer of the OSI model is physical layer। जो मेनली इसका काम क्या है, ये हमें इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम को इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है? तो आपका सपोज दैट कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर आपका डेटा निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, इट विल आउट फ्रॉम योर सिस्टम विद सम फिजिकल पार्ट। वो किसी भी एक फिजिकल पार्ट से निकलेगा, इधर पोर्ट्स पोर्ट्स के थ्रू आपके निकलेगा। ठीक है, या तो फिर क्या निकलेगा आपका, अगर नेटवर्किंग की बात करें तो हमारा कहाँ से निकलेगा, जो ईथर नोट का कंप्यूटर की बात करें तो ईथरनेट पोर्ट जो होता है उस पोर्ट के थ्रू आपका डेटा क्या होता है, बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? फ्रॉम द मीडिया। ठीक है, यानी या तो वायर या तो वायरलेस, पर आउट कहाँ पे हो रहा है? विद द डिवाइस। ठीक है, तो वो डिवाइस करके आ रहा है, इट इज गिविंग द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू योर सिस्टम। आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर भी हो रहा है तो वो कहाँ से एंटर हो रहा है? फिजिकल लेयर से ही एंटर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर उसको क्या कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देन ट्रांसफरिंग टू द सिस्टम। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही काम करता है। जो इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी फिजिकल लेयर के अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? जैसे कि हमारा क्या हो गया, पावर प्लग, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द डेटा लिंक लेयर। दूसरा हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स में आई थिंक जितने भी नेटवर्क वाले बंदे हैं उन सबको पता है, RJ45 फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टर। इट ऑल्सो कम्स इन फ्रॉम व्हाट? फिजिकल लेयर। किसी भी तरह का रिसीवर है, रिसीवर्स ऑल्सो कम्स इन विच? फिजिकल लेयर ओनली। ठीक है, एंड केबल एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर का एक काम और भी है। फिजिकल लेयर क्या करता है, वो आपके डेटा को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और बिट्स के फॉर्म में ही भेजता है। ठीक है, यानी आपके पास जो भी डेटा आया, डेटा हमारा फिजिकल लेयर से, सॉरी डेटा लिंक लेयर से जब वो फिजिकल पे आता है तो डेटा लिंक लेयर कौन से फॉर्म में भेजता है? इट सेंड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। वो फ्रेम के फॉर्म में आता है किसके पास? हमारे फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर अब उसको क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दैट फ्रेम इनटू व्हाट? स्मॉल इनटू बिट्स एंड देन ट्रांसफर द डेटा। और बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ही वो डेटा को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये भी क्या आ रहा है, इट कन्वर्ट्स व्हाट? इट कन्वर्ट्स द डेटा इन बिट्स फॉर्मेट। बिट्स फॉर्मेट। ठीक है, द फर्स्ट फंक्शनैलिटी, अभी सारी फंक्शनैलिटी को मैं और भी अच्छी तरीके से बात करूंगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ बिट्स फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, ये जीरोस जीरोस या फिर वन के फॉर्मेट में भेजेगा। ठीक है, और इन जीरोस और वन के फॉर्मेट का एक काम उसका और भी है, वो क्या करता है? इट एनकोड दैट, एनकोड एंड डीकोड। मतलब जहां से भेज रहा है फ्रॉम द सेंडर साइड, इट विल एनकोड द बिट्स, एंड जहां पे रिसीव कर रहा है वहां पे वो क्या करेगा? इट विल डीकोड द बिट्स। एनकोड और डीकोड का मतलब क्या है कि अगर आपका डेटा जो एक्चुअली में है, इन बिटवीन अगर कोई उस डेटा को लेने की कोशिश करता है तो उसे एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा, उसको कुछ अलग ही डेटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो एनकोडेड फॉर्मेट में। आई होप इतना समझ गए होंगे, है ना? लेट्स सी। अब this was what a small explanation of the physical layer, that what is physical layer। चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल लेयर में फिजिकल लेयर फंक्शन क्या क्या करता है, what are the functions of the physical layer। so now we will start what functions of the physical layer। एक एक करके समझाते चले जाता हूँ। the first function of the physical layer is what? It maintains the
डेटा रेट पहला फंक्शन, ये क्या करता है, डेटा रेट को मेंटेन करके रखता है। डेटा रेट को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में जो यूजर है, मतलब मैं अगर कोई डेटा सेंड, तो मेरे सिस्टम से अगर डेटा कोई सेंड हो रहा है तो एक सेकेंड में मैं कितने बिट्स को सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये उस चीज को तय करता है कि एक सेकंड के अंदर मैं कितने बिट्स को, कितने डेटा को मैं भेज सकता हूँ, कितने बिट्स को मैं एक साथ भेज सकता हूँ। तो दैट इज नोन एज व्हाट, डेटा रेट। उस चीज को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, कौन, हमारा फिजिकल है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फंक्शन इज व्हाट, इट परफॉर्म्स द सिंक्रोनाइजेशन, इट परफॉर्म्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ और अ सिंक ऑफ बिट्स। बिट्स के सिंक्रोनाइजेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि जो बिट्स पहले आना चाहिए वो बिट को पहले रखेगा, उसके साथ जितने बिट्स को अटैच करने हैं उनको प्रॉपर तरीके से अटैच करके सिंक्रोनाइज करके देन सेंड करता है। दिस इज आल्सो द फंक्शनैलिटी ऑफ व्हाट, डेटा लिंक। नेक्स्ट इज व्हाट, इट प्रोवाइड्स, और वी कैन नॉट इट प्रोवाइड, एक्चुअली इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजन, डिसीजन यानी कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन मीडियम डिसीजन का मतलब क्या है कि डेटा को कौन से डायरेक्शन में भेजना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डेटा, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय होम, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द फिजिकल। सॉरी इट वाज 3, द फोर्थ व्हाट, इट प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन को आपको प्रोवाइड करके देता है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। मल्टी पॉइंट का, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एक डेटा, मैं हूं, सिर्फ अकेला हूं और मैं एक किसी सिस्टम को डेटा भेज रहा हूं, तो वन टू वन ट्रांसफरिंग द डेटा इज नोन एज पॉइंट टू। Whereas I am a server and I have a multiple client, तो अब सर्वर के साथ तो मल्टीपल क्लाइंट्स है ना, तो सर्वर के साथ उन सभी मल्टीपल क्लाइंट्स को अगर डेटा भेजूंगा तो क्या जाएगा, एक साथ मल्टीपल, दैट इज नॉन एज मल्टीपल। तो ये दोनों में, आपके दोनों चीजों की कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है। ये एक्चुअली हेल्प का इसी का काम ही है, क्या, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टीपल। एंड द फिफ्थ इज व्हाट, इसका पीडीयू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पीडीयू इज व्हाट, बिट्स। इसका पीडीयू किसमें है, बिट्स फॉर्मेट में। सिक्स पॉइंट, जो इसमें हम लोगों के साथ काम करते हैं, द डिवाइसेस विच वर्क्स इन फिजिकल एरिया आर व्हाट, हब्स, hubs, ethernet devices, mostly ethernet devices, all the devices, ethernet devices are used in physical layer। तो जो hubs होते हैं वो hubs किस में काम करते हैं, they works in physical layer। हाँ, अब यहाँ पे बात है सर, स्विच, हब को तो स्विच ने रिप्लेस कर दिया है, बट स्विच वर्क्स इन डेटा लिंक लेयर, नॉट विद द फिजिकल लेयर। हब जो होते थे वो हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते थे। हाँ, और बाकी जितने ईथरनेट डिवाइसेस हैं जो आपके सिस्टम से लगे हुए, दे वर्क्स इन विच, दे वर्क्स इन योर फिजिकल लेयर ओनली। एंड ऑल द लाइक, अब मैं यहाँ पे लास्ट पार्ट इसका क्या है, जितने भी हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब की सब किस में होती है, हमारे फिजिकल लेयर में होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल लेयर, दैट व्हाट इज फिजिकल लेयर एंड व्हाट आर द फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर। सो अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो फिजिकल लेयर का मतलब क्या हो गया, जो डेटा आपके सिस्टम या आपके डिवाइस से जब वो बाहर निकलता है, तो एट द टाइम ऑफ दैट, वो जो बाहर निकल रहा है, जो डेटा आपके सिस्टम से बाहर निकल रहा है, वहीं से आपका किसका काम चालू हो जाता है, फिजिकल लेयर का चालू। तो वहां पे मोस्टली क्या यूज होते हैं, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, या तो फिर आप वायर्स वगैरह का यूज करते हैं, और बाकी जितनी फंक्शनैलिटीज है वो मैंने यहाँ पे बताया। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन पूछना हो, तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, सीखते रहिए, सिखाते